पैसे हो ना हो, धन्यवाद, पैसे हो ना हो सच बोलेंगे। हालेलुया। कोई उधार मांगने के लिए पैसे है भाई? नहीं तो नहीं है, तो बोलेगा है पर मेरे कुछ अर्जेंटली काम वाले। हालेलुया। इसलिए झूठ मत बोलो। अब शैतान का वचन यहाँ वो बातें जुड़ते हैं। शैतान आरंभ से झूठा है, वो हत्यारा है और झूठ का पिता है। और आप भी यदि ऐसे झूठों के स्वभाव में रहते हैं, हालेलुया, उसकी संतान गिने जाते। धोखेबाजी, झूठ, कड़वाहट, इन जब वचनों को आप परमेश्वर के कानून को तोड़ते हैं, आत्मिक दुनिया में आप कमजोर होते जाते। जब आप सच्चाई के वचन को लागू करते हैं, जीने के लिए निर्णय करते हैं, आत्मिक दुनिया में मजबूत होते जाते। हालेलुया। मैं दर्शन देख रहा था, परमेश्वर से एक दिन बोला, 2-3 दिन के बाद रोक कर बहुत अच्छा प्रार्थना हुआ, प्रभु मुझे अब दर्शन चाहिए। मैं सो गया रात के 2 बजे, इतना खतरनाक उजाला में देख रहा था और परमेश्वर ने मुझे बोला, लोगों को आत्मिक गहराई में और आगे ले जा, लोगों को प्रभु के ऊपर निर्भर रहने के लिए बोल, प्रार्थना के अंदर बढ़ो। स्वर्ग जैसा मैं महसूस कर रहा था, इतना उजाला। मैंने जिंदगी में ऐसा आनंद, ऐसी खुशियां कभी महसूस नहीं किया। ऐसी खुशियां परमेश्वर ने मुझे दर्शनों के द्वारा दिखाया। हालेलुया। और बाइबल कहते कि अंतिम दिनों में, प्रेरित 2:17 में कहता, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि अपनी आत्मा में सब मनुष्य के ऊपर उंडलूंगा। जो गुटखा खा रहा, वेश्या कर रहा, उनके ऊपर भी उंडलेगा क्या? लड़ाई नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी उंडलेगा क्या? अंतिम दिनों में जो लोग अपने आप को परमेश्वर के साथ में प्रभु को खुश करने के पीछे पड़े हैं, दुनिया के धातु वस्तु में नहीं परंतु पवित्र आत्मा से भरने के लिए और अपने आप को पवित्र रखने के लिए, अपने आप को वरदानों की चाहत रखने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए जो तरसेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, दर्शनों के द्वारा आएगा। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, जहां मेरी आत्मा वहां आजादी है। जब पवित्र आत्मा तुम में होगा, बीमारी खत्म होगी, कड़वाहट खत्म होगी। वचन लिखा गया तो उस आत्मा के द्वारा आपको चलने के लिए प्रेरणा देता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को पवित्र करके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, रोज रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओ। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, पवित्र हो जाओ, ताकि खुदा का दिया हुआ पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करे। जब वो आप में वास करेगा तो कोई भी बीमारी, कोई भी बंधन, कोई भी भारीपन, कोई भी बंधन नहीं रहेगा। जहां आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये लालसा करता कि मसीह यीशु के स्वभाव में आपको तैयार करे। रोज रोज वो माफ करने वाला बनाता, वो आनंदित रहने वाला बनाता, वो प्रभु के ऊपर निर्भर रहने वाला बनाता, वो प्रार्थना करने वाला बनाता, वो अभिषेक से भरता जाता। जब खुदा की आत्मा ही आप में बैठा है तो अभिषेक से भरते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा से भर जाते, कई बार शैतान आपको उस आत्मा से या उस अभिषेक को चुराने के लिए आपके बीच में तरह तरह की बातों को खड़ा करता है। पवित्र जीवन जीना चाहते, आशीष पाना चाहते, हालेलुया, निंदाओं से बचे रहो, दोष ढूंढने से, दोष लगाने से बचे रहो। अपने आप को अलग रखो, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ो। जितनी बातें किसी की दोष लगाने, दोष ढूंढने में व्यर्थ टाइम जाने देते, उतना टाइम प्रभु को दे दो। बाइबल क्या कहती, भजन संहिता 1 अध्याय में, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट कौन? शैतान की युक्ति में नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वाली मंडली में वो बैठता है। ठट्ठा करने वाली मंडली में आप बैठते, बाइबल ये कहती कि आगे सफल नहीं होगे, आगे आशीषित नहीं होगे। और बाइबल ये वायदा करती, प्रूफ देती, तू परमेश्वर के वचन को चौकसी से माने तो परमेश्वर कहता तू तेरे नाते पोते को भी देखेगा, लंबी उम्र तक तू जिएगा और परमेश्वर तुझे आशीष देगा, वो आत्मिक आशीष भी और तेरी जरूरत वाली आशीषों को भी।
हालेलुया। पाप का रिजल्ट भी मिलेगा और पवित्रता का रिजल्ट भी मिलेगा। पवित्रता है तो खुदा तेरे साथ रहेगा, पवित्रता नहीं है तो आगे गिरने वाला, आगे मुश्किल में फंसने वाला। हालेलुया। आगे लज्जित हो गए, आगे असफलता होगी, तेरी बरकतें रुकेगी। जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र हो, ऐसा ही तेरा स्वभाव हो। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, रोज बढ़ते जाओ। प्रभु ने आपको बढ़ने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसका वादा है तुझे ऊंचाई में ले जाए, तुझे पूंछ नहीं बल्कि तुझे सिर बनाए। मांगो पवित्र आत्मा, मांगो वरदान, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय ना चुकाएगा? न्याय चुकाएगा। आज तुम्हें जो तकलीफ देते हैं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यदि तुम ही उसका न्याय करते तो परमेश्वर बाजू में हट जाता है। तुम उसका न्याय करना चाहते? हालेलुया। मैं तो सेवकाई अच्छी कर रही हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, इसने ये क्यों बोला, उसने वो क्यों बोला। आप सेवकाई करते हैं और सेवकाई के अंदर कोई भी वहां आपको अड़ाने के लिए हाथ डाले तो परमेश्वर को सौंप दो। हाय परमेश्वर, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी ताकत तो सीमित है, लेकिन तेरी ताकत अपार है, तेरी ताकत का कोई सीमा नहीं। उसको न्याय करने दो। हालेलुया। यीशु मसीह जाने के बाद में सेवकाई को रोकने के लिए बहुत राजा तैयार हुए, और भी सेवकाई को सताने के लिए लोग तैयार थे। किसी एक बंधे ने बोला, वहां एक राजा कुछ सेना को लेकर खड़ा हुआ, वो भी मारे गया। दूसरा राजा खड़ा हुआ, वो भी मारे गया। और यदि तुम भी आज खड़े होना चाहते सेवकाई के खिलाफ में, तो शायद परमेश्वर भी तुम्हारे खिलाफ में होकर तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले बनोगे और तुम्हारा भी वही हाल हो सकता। इसे छोड़ दो। इन लोगों को, अभिषिक्त लोगों के खिलाफ में आज बोलेंगे, फिलहाल में तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आपका आत्मिक जीवन खोता जाएगा। अलग रहो ऐसे झमेलों से, अलग रहो लोगों की गलतियां ढूंढने से। परमेश्वर न्यायी है, उसे न्याय करने दो, वो बराबर करता है। यदि आपकी प्रार्थना सही है, आपका जीवन सही है, तो आप शीर ही बनेंगे, ऊंचाई ही जाएंगे, सफलता ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुबह भाई के उनका एक छोटा भाई बहुत वेश्यन करता था, और उसकी स्वयं की पत्नी को मारता था, डांटता था, गालियां देता था, गांव में लोगों से भिड़ता था, लड़ाई करता था। कुछ दिनों के बाद वो बहन विश्वास तो कर चुकी, अब उसे ज्यादा तंग कर रहा वो सामने वाला भाई, उसका पति। और जब भी वो सता था, पापा जी मैं क्या करूं, मेरा पति और ज्यादा दारू पी रहा। मैंने बोला तू ज्यादा प्रार्थना बढ़ा दे, तू जैसे प्रार्थना बढ़ाएंगी वो ज्यादा दारू पिएगा, वो ज्यादा तुझसे झगड़ा करेगा, ज्यादा लड़ाई करेगा। हालेलुया। उसने बोला मैं प्रार्थना बढ़ा दिया, उपवास बढ़ा दिया, पर मेरा पति ने ज्यादा दांगड़ा करना शुरू किया। मैंने बोला जैसा वो बढ़ रहा वैसे तू भी बढ़ती जा। परमेश्वर हमेशा शैतान के स्वभाव, उसके प्रभाव को नाश करता है, अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। तेरे पति को तू विश्वास में आते हुए देखेंगी, तेरे पति को तू उसी दारकुटिया को तू श्राप मत दे, उसे आशीष दे। तू आशीष देगी तो परमेश्वर की बेटी ठहरेगी, उसे माफ करेगी तो परमेश्वर की बेटी ठहरेगी। 9 महीने बीते थे, इसकी प्रार्थना बढ़ी तो उसकी दारू बढ़ रही, इसकी पवित्रता बढ़ी तो उसकी गालियां बढ़ रही। बहन हमेशा सलाह लेती थी, पापा जी मैं क्या करूं। मैंने बोला प्रार्थना कर। 9 महीने के अंदर वही बंदा विश्वास किया और बपतिस्मा पाया और परमेश्वर की महिमा किया। आज भी वो विश्वास में है। हालेलुया, हालेलुया। आपका रिजल्ट चाहिए तो प्रभु के साथ जुड़ो। अपनी मुसीबत परमेश्वर को बताने वाले लोग ही गवाही को लेकर आएंगे। अपनी मुसीबत के टाइम में परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ में जुड़ेंगे, प्रभु को खोजेंगे। बाइबल कहती जो प्रभु को खोजता प्रभु से मिलता है। एक दूसरे को बोलो तेरी मुसीबत का हर जवाब तेरे पड़ोस में नहीं है, लोगों में नहीं है, परमेश्वर के पास में है। मुसीबत के टाइम में
परमेश्वर से मांग, उसी के ऊपर आशा रख, उसी के ऊपर विश्वास रख। परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की महिमा में विश्वास से ही मार्ग खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करना चाहते हैं, आलोचना में घुस जाते, नफरत में घुस जाते, कड़वाहट में घुस जाते हैं। जहां पाप दिखा दिया इजी घुस जाते, इजी वहां भाग ले लेते हैं। चुगली की बात सुनने के लिए मीठी तो लगती है, वो साथ में दुष्टात्मा का प्रभाव लेकर आती है। क्रोध की बातें फिलहाल में मीठी तो लगती है, नफरत की बातें फिलहाल में मीठी तो लगती है, साथ में तेरे अभिषेक को ले जाती है, तेरे आशीषों को चुरा ले जाती है। तेरा अगला लेवल कल होने वाला था, उससे पहले शैतान को भी मालूम है कि कल इसकी आशीष खुलने वाली, परसों इसको सफलता मिलने वाला, इसके काम बड़े बड़े होने वाले। पहले ही लोगों को उकसाएगा, लोगों को लेकर आएगा। और बाइबल क्या कहती, तुम आत्मिक दुनिया में हो, आप वचन को तू बोल, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। आप वचन को बोल। मैंने वचन को घोषणा करना शुरू किया, मैंने हिम्मत से उसे फाइट किया। हालेलुया। ये शैतान के साथ तेरी लड़ाई है। मैंने वचन से बोला, मैंने घोषणा किया, उसी के कोड़े खाने के द्वारा चंगा मिला, उसी के लहू बहाने के द्वारा शिफा मुझे मिला। प्रभु यीशु के नाम तेरी शक्ति, तेरे प्रभाव को नष्ट करता हूं मैं। और पवित्र आत्मा ने बोला तूने विजय पा लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। आप कभी भी हारना नहीं है। आपको वचनों को याद करके ऐसी बुरी शक्तियों से आपको लड़ना है। आपके जीवन में शैतान बिना कारण कड़वाहट डालता तो ये शैतान की ओर से है, ये शैतान की योजना से मेरे जीवन में दोष ढूंढने के लिए तैयार कर रहा, दोष लगाने के लिए तैयार। उस वचन को याद करे, माफ करे और आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप में ये बार बार कड़वाहट को रोकने के उपाय एक ही है। आज शैतान कड़वाहट देना चाहता, प्रार्थना रुकने वाली है। हालेलुया। जब आप किसी भाई के विषय, किसी बहन के विषय में आप माफ करते और आपके शत्रु का बोलते, प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूं, आशीष देता हूं। आप इजी माफ करने लग जाएंगे। इजी माफ करना इजी हो जाएगा आपका। कोई भाई, कोई बहन आपको भला बुरा कह दे तो आप बिना वचन के द्वारा माफ करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब आपके मुंह से निकलता है परमेश्वर से माफ करती हूँ, करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। प्रभु से तो आशीष दे, प्रभु से आशीष दे। अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। प्रार्थना करो, उसे आशीष दो, क्योंकि वो आशीष उसको नहीं भी लगी तो तेरे पास लौट कर आएंगी। वो आशीष तेरे हृदय को संभालेगी, वो आशीष तेरे बुद्धि को संभालेगी। तू इजी माफ कर पाएगा और पवित्र आत्मा तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो तुझ में होगा, वो तेरे अंदर होगा। इजी तेरे हृदय को संभालेगा, इजी तेरा प्रार्थना लाइफ को संभालेगा। एक दूसरे को बोलो अपने हृदय को साफ रखो, एक दूसरे को आशीष दो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, कभी नहीं गिरोगे। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अभी भजन से था 15 अध्याय, एक बार उसे पढ़े और एक बार यहाँ आत्मिक दुनिया में गिरना नहीं चाहिए किस रीति से लिखा है। 15 का 1, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन खड़ा रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता हो और धर्म के काम करता हो और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। धर्म के काम करता हो। कोई मेरे पास कल मोटरसाइकिल नहीं थी। एक भाई मेरा भांजा जो था एमपी में था और एक मोटरसाइकिल थी। ये बच्चे लोग जलगांव गए थे, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था। मैं प्रार्थना में बैठा ही था। हालेलुया। मैं प्रार्थना, मेरा समय में प्रार्थना में बैठा था, 4-5 बजे की बात है। और किसी भाई का फोन आया, तुम्हारे यहाँ एक सूरत से एक विश्वास एक भाई आया है, उसको कोई कुछ भी मालूम नहीं है, उसे आप लेने के लिए आओ। मुझे अजीब सा लगा, अंदर से क्रोध मुझे महसूस हो रहा। अरे ये पता बराबर लेकर आना चाहिए। मेरी प्रार्थना का समय इधर है, एक एक लोगों को मैं संभालूंगा, एक एक लोगों के ऊपर ध्यान दूंगा। कहाँ जाऊंगा? अभी आज गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी लेकर जाना है, प्रार्थना का समय मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो एक अंदर से एक आवाज महसूस होती है,
जो धर्म का काम करता है वो उसके समान धर्मी है। ये वचन मेरे मन में आता है। हो परमेश्वर, भूले भटके लोगों को और जो खोए हुए लोगों को परमेश्वर तू राह दिखाता है। आज इतने दूर से सूरत से आशा करके एक बंदा आया है, ठीक मुझे जरूर जाना चाहिए। मैंने धन्यवाद दिया थोड़ा सा और गाड़ी में बैठकर मैं इंडियन भाषा में प्रार्थना करते हुए गया। उस बंदे को मैं जो उमापुर में आया था, किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया। पास्टर सरदार का घर इधर राजूरा तरफ नहीं है, उधर है। वो डबल वापस जा रहा हूँ इस रास्ते से, जिस रास्ते से आए उसको मालूम नहीं। मुझे दुख लगा उस टाइम में, मैं दौड़ कर गया, उसे लेकर आया, क्योंकि मुझे वचन पता है कि परमेश्वर अपने वचनों में रहकर काम करता। वचन ही परमेश्वर है, धर्म का काम करता। क्या ऐसा दिल रखोगे धर्मी लोगों के लिए या अधर्मी के लिए? क्या ऐसा दिल रखोगे लोगों के लिए? क्या ऐसा दिल रखोगे? एक बार तो आप 12 बजे 1 बजे उठकर प्रार्थना करते, हाय हेलो धन्यवाद परमेश्वर, लेकिन जब आपका नींद बढ़ जाए क्या आप उस टाइम भी धार्मिकता का काम करोगे? क्या उस टाइम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे? बाइबल कहते हैं लोगों को खाना खिलाओ, है तो खिलाओगे, है तो दोगे, पर जिस टाइम में खत्म हो गया क्या उस टाइम में विश्वास करके लोगों को खिलाओगे? हालेलुया। क्या उस टाइम में आप लोगों को मदद कर पाओगे? मैं एक समय की बात याद है, मेरी मम्मी को बोला, मम्मी ये लोग सूरत से इधर आए हुए हैं, इनका इधर कोई नहीं, अपने घर में कुछ अनाज है, ये उछनवारी मांग रहे हैं, इन्हें दे दो। मेरी मम्मी ने बोला, बेटे दे दे तो है, अपन देते हैं, हमेशा देते हैं, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी ने बोला, आज तो हमारे पास खाने के लिए, कल हम आखिरी पीसना है, हमारे घर में कल के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। हालेलुया। विश्वास है परमेश्वर देगा, सेवकाई सौंपा है परमेश्वर कार्य करेगा, ये विश्वास है। मम्मी को मैं भी थोड़ा चिंतित हो गया, आप मम्मी बोलेगा तो मम्मी की बातें मुझे ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए। हालेलुया। मैंने बोला, मम्मी आज हमारे घर में खत्म हो गया ना, तो हम किसी से हमारे इधर पड़ोस पड़ोस में उछना उधार मांग लेंगे, नहीं है दे दो करके, तो अपने को मिल जाएगा। पर ये लोग दूर से आए, इनका कोई सहारा नहीं, अपने घर आकर बीमार आकर रहते हैं, ये थोड़ा सा उधार मांग रहे, इनको दे देते हैं। अभी शाम का टाइम है, कहाँ लेने के लिए जाएंगे, आज पैसा भी नहीं है। वो बोलते 2-4 दिन में हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे और उस पैसे को निकाल कर हम खर्चा करेंगे। आज हमारे घर में अब हमारे पास अकाउंट भी नहीं है, अब हम दूर देश से आए, हम क्या करना? उस टाइम में उनकी परिस्थितियों के टाइम में ये परीक्षा, एक तरफ से देखे जाए तो मेरे ऊपर परीक्षा, घर में मेरा अनाज आज लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम से कोई मांग रहा है। और बाइबल का वचन क्या याद आएगा? धर्म का काम करो, धार्मिकता का काम करो, धार्मिकता का बीज बो। जिस टाइम में उन्होंने ये बातें बोला, मेरी मम्मी को मैंने बोला, मेरी मम्मी बोले, बेटा काल के लिए अपने पास नहीं है, उनको बोलो पैसा देकर गांव में से खरीद लेकर आओ। मेरी मम्मी ने ये बोला, मैंने बोला, मम्मी नो, उनके पास पैसा भी नहीं है, अपन कुछ मदद करते हैं। बेटे बोला, कल तो कुछ भी नहीं अपने घर में, और जो कुछ हमारे पास थोड़ा था 2 या 3 किलो उसी अनाज को दे दिया। कल उठकर हमारे पास गेहूं नहीं था, कल उठकर चावल नहीं थे हमारे पास, लेकिन ऐसी हालातों में परमेश्वर भी हमें देखा और उसी हालातों में हमने जो कुछ था वो दे दिया। और कल ये आज की घटना होने के बाद परमेश्वर ऐसा मार्ग खोला उस टाइम में कि एक भाई गाड़ा भर के फिर कल ऑटोमेटिक दशवांश लेकर आया और वो बोला कि मैं रात से ऐसा सोच आ रहा था बार बार कि सुबह पास्टर के पास कुछ भेंट लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक परीक्षाएं आती है और आगे रास्ते खुलने और ऊंचाई आपके सामने खड़ी होती है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहाँ आलोचना नहीं कर, पर सामने आपके आलोचना आकर खड़ी होती है। वचन कहता है आलोचना ना करना, वचन तेरे सामने है, आलोचना करना कि नहीं करना वो तेरे ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। दोष ना लगाना, दोष लगाने का समय आता, दोष लगाना कि नहीं लगाना वो बाइबल में लिखा है, ना लगाना, पर तूने सुना है, लगाना कि नहीं लगाना ये तेरे मुंह में, तेरे मन में। दोष लगाया तो तेरी गाड़ी पंचर आत्मिक, दोष नहीं लगाया तो तू सफल। हालेलुया। पाप ना करना लिखा है
और पाप किया तो गिरा, पाप ना किया तो आत्मिक दुनिया में ऊंचाई। जब ऊंचाई बढ़ चुकी, आशीष आना शुरू होती। जब पाप में गिरा तो मुश्किल भी आते, श्राप भी आते, बीमारी भी आती। और शैतान के साथ जुड़ने के द्वारा शैतान अपना स्वभाव में प्रवेश होकर रोग, बीमारी, समस्या देना शुरुआत करता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन खड़ा रहेगा? कौन पहुंचेगा तेरे पवित्र पर्वत पर? कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता, धर्म का काम करता, हृदय से सच बोलता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और अपने मित्र की बुराई नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और यहोवा के डर वायु का आदर करता और शपथ खाकर नहीं बदलता। क्या सचमुच में तुम परमेश्वर के दास दासी का आदर करते? परमेश्वर के डर वायु का इज्जत करते? हालेलुया। तो आपको परमेश्वर उठाना, आत्मिक दुनिया में बढ़ाना शुरू करेगा। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता जुड़कर आप जीवन बिताओगे तो मैं कहना चाहता, मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है दुनिया में हो सकती महामारी, दुनिया में हो सकते अकाल, दुनिया में हो सकते तरह तरह की मुश्किलें, लेकिन आप धर्मी बनकर जिएंगे, परमेश्वर अकाल के टाइम में भी आपको ऊंचाई ले जाएगा, आशीष देगा, सफलता देगा, बात करेगा, दर्शनों के द्वारा, वरदानों के द्वारा परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, अपने दाहिने हाथों से संभाल कर आपको यूं ही निकालेगा। हर मुश्किल में आपके लिए रास्ते खोलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के वादे हैं, ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो चुने हुआ का न्याय चुकाएगा, चुने हुए लोगों को सताने वालों का न्याय चुकाएगा, चुने हुए लोगों जो परमेश्वर से मांगते वो उन्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, आशा रखो, विश्वास रखो, परमेश्वर के साथ जुड़कर जियो, अच्छा रिश्ता बनाओ, प्रार्थना की हालतें बनाओ और आपका जीवन परमेश्वर के साथ जीने और जुड़कर चलने वाला व्यक्ति है। कुछ समय के ऊपर प्रार्थना की कमी भी आई तो परमेश्वर फिर भी आपको संभालेगा। हालेलुया। शैतान मन में बुरी भावनाएं डालता है, पर मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, दुनिया कुछ भी कहे, जब सच्चाई में आप एक परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीवन की शुरुआत करते, शैतान परीक्षा लेकर लोगों को तैयार करके आपके सामने लेकर आएगा, लेकिन आप प्रभु के ऊपर निर्भर रहकर जीने की जिन्हें शुरुआत कर चुके हो, हालेलुया, परीक्षा के बाद आपका ऊंचाई आती है, सामने आपकी परीक्षाएं आती है। जिन्हें जहां जिस पापों से निकले वो पाप आपके सामने शैतान लाकर खड़ा करता है, जिस मुश्किल से निकले उस मुश्किल को लाकर खड़ा करता है, पर जिसका विश्वास प्रभु के ऊपर अटूट है, विश्वास के साथ मजबूती है और प्रार्थना उस टाइम में प्रभु के ऊपर निर्भर, दुनिया में मेरा कोई नहीं। हो सकता है बड़े खाटले से आए, बड़े रिश्ते से आए, बड़े बड़े खानदानी से आए, लेकिन ऐसा भी एक मुश्किल के टाइम आता है जहां पर परमेश्वर आपकी धार्मिकता उससे जुड़ी है या नहीं है ये देखना चाहता है। यदि जुड़ी है तो परमेश्वर आपको एक रास्ते से लेकर चलेगा, निकालेगा और आशीष देने की शुरुआत करेगा। और आज जो भला बुरा आपको बोलते हैं ना, वो भी देखेंगे कि ये परमेश्वर का बंदा है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये कैसे हालात में थे, देखो आज इनका परमेश्वर उन्हें ऊंचा किया, आज इनका परमेश्वर आशीष दिया। आपको चलते फिरते हुए देखेंगे, जिन जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, जिन जिन लोगों ने आपको भला बुरा कहा, वही लोगों के सामने से आपको आशीष देकर यहोवा निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, आपकी ऊंचाई आपकी पवित्रताई में है, आपकी ऊंचाई आपकी पवित्रताई में है। यहोवा तुझे मदद करने के लिए तैयार है, तेरे लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर से जुड़े रहो, प्रार्थना में मांगते रहो, परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बनाओ, क्योंकि यहोवा तुझसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। प्रभु कितना महान है, प्रभु परमेश्वर कितना महान है, जो परमेश्वर का वचन में किस रीति से लिखा है, एक विधवा जो बार बार अपने राजा के पास आकर मांगती है,
और राजा को बोलते हैं मेरा न्याय चुकाओ। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या चुने हुए लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देगा? क्या चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर मार्ग नहीं खोलेगा? क्या मांगने वाले लोगों को सफलता नहीं देगा? क्या मांगने वाले लोगों के लिए परमेश्वर उनके लिए रास्ते नहीं खोलेगा? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे नजदीक खड़ा है, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इसीलिए अपनी पवित्र आत्मा को दिया है। क्यों दुनिया के ऊपर निर्भर रहते हो? क्यों दुनिया के ऊपर आशा करते हो? क्यों परमेश्वर के ऊपर आशा नहीं करते हो? क्यों परमेश्वर से मांगते नहीं हो? क्यों परमेश्वर को थैंक्स नहीं कहते हो? क्यों दुनिया की बातों में पड़ जाते हैं? प्रियो, परमेश्वर तेरा परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। हाँ, परमेश्वर की आत्मा कहता है हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, होली स्पिरिट जीसस, हालेलुया। तुम चुने हुए लोगों के समान जियो। और तुम्हें मनुष्य ने नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने चुना। तुम परमेश्वर का वचन को थैंक्स के साथ धन्यवाद देते जाओ। तुम्हें मनुष्य ने नहीं चुना, तुम्हें परमेश्वर ने चुना। तुम्हारा न्याय चुकाएगा, तुम जो मांगते तुम्हें देगा। उससे पहले तुम पवित्रताएं बना लो, उससे पहले तुम प्रार्थना की हालतें बना लो, उससे पहले तुम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सीखो, उससे पहले तुम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात दुहाई दो, दिन रात परमेश्वर की सेवा करो, दिन रात परमेश्वर की महिमा करो, दिन रात उसकी उपस्थिति को खोजो, दिन रात अपने को धर्मी बनाने के लिए पड़े रहो। ग्लोरी हालेलुया। तुम्हारी सफलता तुम्हारी